ऑलराइट सर, बताएं मार्केट के बड़े डेटा आपको क्या नजर आए? 2 दिनों की मजबूती के बाद निफ्टी शुक्रवार को रहा कमजोर। शुक्रवार को रहा मजबूत, माफ कीजिएगा, 28 पॉइंट ही सही। तो 2 दिनों की कमजोरी पर ब्रेक लगा, लेकिन बहुत खुश होने की बात नहीं नेहा जी। 9 दिनों में सिर्फ दूसरी बार पॉजिटिव बंद हुआ है। पहले 6 दिन लगातार बंद हो गया, नेगेटिव बंद है कि 1 दिन पॉजिटिव बंद हुआ, फिर 2 दिन फिर नेगेटिव रहा, शुक्रवार को एक बार फिर से हल्का सा पॉजिटिव रहा। तो कुल मिला के ये मामला आपका। निफ्टी 28 पॉइंट ऊपर बंद हुआ था शुक्रवार को, हायर हाई हायर लो बनाया, थोड़ा सा एक बेहतर संकेत आया। 12 नवंबर से 2 महीनों में सबसे ज़्यादा मजबूत क्लोजिंग होती दिख रही थी 25,750 के आसपास, ठीक है। लेकिन उसके भी नीचे जाकर बंद हुआ है, 25,700 के करीब बंद होता दिखा। और पिछले 5 में से 4 दिन 25,750 के नीचे बंद हुआ है, यानी कि रेंज टूटने का पूरा खतरा दिख रहा है निफ्टी में। आज तो ये कंफर्मेशन आ जाएगी। मैं 2 दिन से कह रहा हूँ 25,750 के नीचे बंद होना ठीक नहीं है, ठीक नहीं है, ठीक नहीं है। और 5 में से 4 दिन वहाँ बंद होकर आज ये कंफर्मेशन दे दिया कि रेंज नीचे की तरफ टूट चुकी है। अब आइए बैंक निफ्टी। पिछले हफ्ते करीबन 1.5% मजबूती के साथ बैंक निफ्टी बंद हुआ है, और पिछले हफ्ते ही PSU बैंक इंडेक्स 0.5% भी चढ़ा है। बैंक निफ्टी लगातार चौथे दिन मजबूत हुआ है शुक्रवार को। पिछला हफ्ता बहुत बढ़िया रहा बैंक निफ्टी के लिए, और लगातार तीसरे दिन बैंक निफ्टी ने हायर हाई हायर लो बनाया है। बैंक निफ्टी ने कल इंट्राडे में जो 60,235 पर का लेवल छुआ है, तो 7 दिन की ऊंचाई है। और शुक्रवार को 60,095 पर जो बंद हुआ है, वो मेरे ख्याल से अब तक के सेकंड बेस्ट क्लोजिंग है लाइफ हाई के लिहाज से। 60,150 की सबसे बेस्ट है, 60,095 जहाँ तक मेरा ख्याल है सेकंड बेस्ट लाइफ हाई क्लोजिंग है बैंक निफ्टी की। ये बैंक निफ्टी के लिए अच्छे संकेत आपके लिए है। ओके, ठीक है सर। ये तो निफ्टी बैंक निफ्टी हो गया। मिड कैप सर, मिड कैप सेलेक्ट या मिड कैप इंडेक्स, इसकी तरफ से किस तरह का व्यू बनता हुआ दिखाई दे रहा है? मिड कैप सेलेक्ट इंडेक्स मेक और ब्रेक लेवल के बेहद करीब है, लेकिन पूरे दिन पर ग्रीन में ट्रेड करके आखिर में इसने थोड़ी सी अपनी मजबूती कम की है। लगातार तीसरे दिन भी लेकिन 50 डीए में 13,815 के नीचे बंद हो रहा है। अब ऊपर में क्या ये 50 डीए के ऊपर बंद नहीं हो पा रहा है, नीचे में 13,500 इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल आता दिख रहा है। तो दोनों तरफ इंटरेस्टिंग है। 13,500 तोड़कर नीचे जाएगा तो गिरेगा, 13,800 के ऊपर होगा 50 डीएमए के ऊपर तो बहुत मजबूत हो जाएगा। अब हो ये रहा है कि 10 नवंबर के बाद से नेहा 8 बार ऐसा हुआ कि जब मिड कैप सेलेक्ट इंडेक्स 13,500 13,600 की रेंज में इंट्राडे में पहुंचता है, वहीं से घूम जाता है, इसके नीचे बंद नहीं होता। और हर बार ये होता है कि 6 दिनों के भीतर 1.5 से 3.5% की रिकवरी भी आ जाती है, इंट्राडे रिकवरी। वो इस बार भी हुई है। तो देखते हैं, जब तक 13,500 के नीचे बंद ना हो नई कमजोरी नहीं होगी, जब तक 13,800 के ऊपर बंद ना हो फ्रेश मजबूती नहीं बनेगी। 815 है, 50 डीए में जो भी होगा उस दिन वो अपने देख लेंगे, ठीक है। स्मॉल कैप इंडेक्स 2 दिनों से मजबूत था, तेजी पर लगा है, ब्रेक लगातार तीसरे दिन लेकिन हायर हाई हायर लो बनाए, लेकिन अभी तक भी कमजोरी के संकेत पूरा स्मॉल कैप इंडेक्स से आए नहीं है। इस बीच PSU बैंक इंडेक्स नए लाइफ हाई पर पहुंचा है। IT इंडेक्स 3 हफ्तों की ऊंचाइयों पर है। आज भी टेक महिंद्रा के नंबर्स ठीक दिख रहे हैं। मेटल इंडेक्स में नया लाइफ हाई बनता हुआ दिखा है शुक्रवार को, उसके बाद थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग आई, गिरकर बंद हुआ, आज और गिरेगा। FMCG इंडेक्स 9 महीनों के निचले स्तर पर है। ये FMCG इंडेक्स फास्ट मूविंग इंडेक्स है, लेकिन वो भी नीचे की तरफ फास्ट मूविंग फॉलिंग इंडेक्स FMFG होना चाहिए फास्ट मूविंग फॉलिंग इंडेक्स, ये 9 महीनों के निचले स्तर पर आपके लिए आता दिखा। तो ये है सारे के सारे इंडाइसेस। ठीक है सर, FIS DIS ने क्या कुछ किया इनके बिग डेटा? FIS की लॉन्ग पोजीशंस जो इंडेक्स फ्यूचर्स में वो थोड़ी से बढ़कर रही है, 9.25% के आसपास पहुंची है। लगातार 90 दिन FIS ने आपको कैश मार्केट में बिकवाली करते हुए देखा। 4,300 करोड़ से ज़्यादा की बिकवाली फिर से आई, और नेट बिकवाली का आंकड़ा देखेंगे तो 2,500 करोड़ के आसपास का FIS की तरफ से आता हुआ दिखा है। 2536 करोड़ का घरेलू फंड 98 डेज हो चुके हैं, 2 ही दिन और बचे हैं। शेयरों लगे रहो, बना डालो सेंचुरी एक बार, भले ही सेंचुरी काम आए ना आए। कौन सी कोहली साहब की भी यही काम, लेकिन लगाई ना उन्होंने मुश्किल परिस्थितियों में। और हमारे घरेलू फंड भी क्या कोहली की तरह ही है, मुश्किल परिस्थितियों में खरीदारी कर रहे हैं, परफॉर्म कर रहे हैं, बराबर है। हम नहीं जीत पा रहे अलग बात है, हम भी नहीं जीत पाए, वहाँ भी नहीं जीत पाए, यहाँ भी नहीं जीत पा रहे, लेकिन बना रहे हैं, बहुत बढ़िया, वेरी नाइस। 3,935 करोड़ की खरीदारी घरेलू फंड्स की तरफ से आती हुई दिखी है। और एक इंटरेस्टिंग डेटा दिखाया नेहा FIS की तरफ से। लंबे समय बाद शुक्रवार को FIS ने इंडेक्स फ्यूचर्स और स्टॉक फ्यूचर्स दोनों में खरीदारी की है, और यही वजह कि कैश में बिकवाली ज़्यादा है, नेट बिकवाली का आंकड़ा थोड़ा सा छोटा आता दिखा, विच इज़ लिटिल गुड। घरेलू फंड्स का लगातार खरीदारी का आंकड़ा मैं बता ही चुका है। तो FIS के डेटा थोड़े कम खराब है,
ठीक है। बस। अब सर ग्लोबल मार्केट में बताइए क्या बिग डेटा ने? लगातार दूसरे दिन रहे कमज़ोर अमेरिकी बाजार, लेकिन रसेल 2000 जो उनका ब्रॉड मार्केट का इंडेक्स है मिड कैप शेयरों का, स्मॉल कैप शेयरों का, जिसमें 2000 शेयर हैं रसेल 2000 में, इस साल लगातार 7वीं बार नया लाइफ हाई बनाया। तो वहाँ पर अभी तक उतनी कमज़ोरी बनी नहीं। डाउन नैस्डैक ऊपरी हिस्सों से गिरकर बंद हुए हैं थोड़े से। अब आइए रुपया, ओ माय गॉड, 57 पैसे गिरकर 90-87 के आसपास है। लाइफ हाई कितना, 90 किस पैसे दूर है? 98 90-30 98 90 नहीं 91 रुपये 91 सॉरी 91 रुपये 8 पैसे अब तक का लाइफ लो है। 20-21 पैसे और घट गए तो काम हो जाएगा हमारा। आज नया लाइफ है बना देंगे। 16 दिसंबर के बाद के सबसे लोएस्ट लेवल पर रुपया पहुंच चुका है। डॉलर इंडेक्स इस बीच 3 दिसंबर के ऊपरी लेवल पर है, लगभग 1.5 महीने के ऊपरी स्तरों पर ये पहुंच चुका है, 99 के ऊपर है। अमेरिकी बॉन्ड यील्ड भी 4.2% पे 3 सितंबर के बाद की ऊंचाइयों पर 4-4.5 महीने की ऊंचाइयों पर पहुंच चुकी है। आज सुबह ग्लोबल मार्केट्स में सोने ने नया लाइफ हाई बनाया। हुआ ये कि शुक्रवार को थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग आई थी सोने में, चांदी में, लेकिन ये जो जैसे ट्रंप का ये बयान आया ग्रीनलैंड को लेकर और ये टैरिफ लगाने को लेकर, उसके बाद सोने ने ग्लोबल मार्केट्स में लगभग 4700 का डॉलर का हाई बना दिया और चांदी $94 के ऊपर निकल चुकी है। तो इसका मतलब क्लियर है, जो सोने का पुराना रिकॉर्ड हाई है 1,43,590 है और चांदी का जो पुराना लाइफ हाई है 2,92,960, यानी कि आज सुबह खुलते ही सोने और चांदी इस रिकॉर्ड को पार कर देगी। पूरी संभावना है कि सोना 1,43,600 और चांदी 2,93,000 को पार करके 3 लाख तो नहीं हो जाएगी कहीं। आज दुख हो रही है मेरे को, चांदी 3 लाख होने की तैयारी में लग रही है। इस बीच मेटल्स काफ़ी कमज़ोर हुए हैं शुक्रवार को, ये जानना समझना जरूरी। कॉपर लगातार दूसरे दिन गिरा है, एल्यूमिनियम में लगातार तीसरे दिन कमजोरी हुई है। जिंक 3.25% लुढ़कर 6 नवंबर 2024 के बाद एक दिन की सबसे बड़ी गिरावट है। लेड 2.5% के आसपास लुढ़का है, यहाँ भी 13 अगस्त 2024 के बाद की एक दिन की सबसे बड़ी गिरावट है। निकल में 4.25% की कमजोरी रही है, 4 अप्रैल 2025 के बाद की एक दिन की बड़ी गिरावट। तो यानी कि शुक्रवार के सेशन में मेटल्स में चौतरफा बिकवाली होती दिखी है और आज मेटल शेयरों में इसकी वजह से आपको थोड़ा सावधान भी रहना चाहिए। कच्चा तेल इस बीच $64 के ऊपर बना हुआ है और लगातार चौथे हफ्ते कच्चा तेल मजबूती के साथ अभी भी ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। ऑलराइट, चलिए ये कुछ इंपॉर्टेंट डेटा आपके लिए हो गए।